देखिए, जब दो स्टार लड़ाई करते हैं तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। और लड़ाई मुझे नहीं लगता कि दोनों ने कभी, मैंने तो देखा नहीं दोनों को सामने से लड़ते हुए। ये जो गाने वाने आए हैं इस वजह से दोनों का विवाद चल रहा है। बट स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से फिजूल है इन बातों पर, क्योंकि ये लड़ाई इन दोनों की हमारी इंडस्ट्री को लेकर नहीं हो रही है। ये दोनों को या किसी को भी, इन दोनों को मैंने ये कहते नहीं सुना कि हमारी फिल्मों में ऐसा होना चाहिए, हमारी फिल्मों में वैसा होना चाहिए। इस बात को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है। इन लोगों का पर्सनल मुद्दा है जो मार्केट में आ चुका है, तो मैं इनके पर्सनल मुद्दे पे कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। नहीं, नुकसान किस फिल्म इंडस्ट्री को किसी से कोई नुकसान नहीं होता कभी। आज रानी चैटर्जी है, रानी चैटर्जी कल को नहीं रहेगी तो इंडस्ट्री रुक नहीं जाएगी, इंडस्ट्री में कोई और आ जाएगा। तो इससे नुकसान किसी को नहीं होता है। बेमतलब की चीज़ों को सिर्फ हवा देकर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। या नुकसान खेसारी जी या पवन जी को भी नहीं होगा। आज विवाद हो रहा है, कल को लोग भूल जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि आज ही इन लोगों ने ये आवाज़ क्यों उठाई है इन गानों को लेकर। जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ रही थी तभी भी बहुत सारे सिंगर ऐसे थे जो बहुत वाहियात गाने गाते थे। वो तो मेरी भी थॉट पहले भोजपुरी फिल्म्स को या गानों को लेके बहुत गंदी हुआ करती थी, लेकिन जब मैं भोजपुरी फिल्मों में आई, अब मैं जब खुद इसमें काम करने लगी, तब मेरी थॉट चेंज हुई। तो गाने तब से बन रहे हैं, 15 साल पहले से। विवाद अब आया है, क्यों आया? जब आप पर आ पड़ी तब आया, जब खुद पर आएगी तब आएगा। आप लोग एज एन स्टार, क्या होता है कि हर इंडस्ट्री एक स्टार को ही फॉलो करती है जी। वही स्टार अभी इन बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। ये लोग पहले आए होते तो शायद मैं कुछ स्टेटमेंट देने में मुझे बहुत फ़ख्र होता, बट मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं पर भी किसी का नाम लेकर डायलॉग बोलना, किसी का नाम लेके मजाक उड़ाना। आपको याद होगा ओम शांति ओम फिल्म में मनोज कुमार जी की इस तरह की तस्वीर शाहरुख जी ने इस्तेमाल की थी। वो मनोज कुमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसे करके उन्होंने उन पर आपत्ति जताई थी। तो जब इतनी सी बात को लेके आपत्ति हो सकती है, तो ये तो पूरा नाम लेके गंदे गंदे गाने गाए गए हैं। तो ये लोग सिर्फ फेसबुक पे लाइव आके विवाद को सॉल्व करेंगे? इन लोगों को कंपनी पे बात करनी चाहिए, जिन्होंने गाना रिलीज़ किया है इसको बंद कराने की मांग करनी चाहिए। हमारी छोटे कलाकारों की कोई नहीं सुनता है, बड़े कलाकार की हर कोई सुनता है। नहीं, देखिए, खेसारी जी अपने जगह पर एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, पवन जी अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी हस्ती है। दोनों का टैलेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। और मैंने कभी इन दोनों के मुंह से ये नहीं सुना एक दूसरे को गाली देते हुए। ये जो बातें हो रही हैं उन गानों को लेकर हो रही है जिन्होंने गाने गाए हैं। और अगर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो खेसारी जी ने पवन जी का नाम लेके कोई गाली नहीं दी, ना पवन जी ने खेसारी जी का नाम लेके कोई गाली दी है। ये बेमतलब का विवाद खड़ा हो गया है एक गाने को लेकर। अब ये दोनों इस सिंगर्स को एक दूसरे का हाथ मिलाकर तुरंत इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए, मेरा जहाँ तक कहना है। जो पब्लिक दिन भर जो पब्लिक फेसबुक पे लड़ाई कर रही है इन दोनों के नाम से, हाथ मिला के बात को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि कोई बात ही ना करे आगे। और इन गानों जो इस तरह के गाने गाते, कल को आज अक्षरा के लिए गाना गाया, कल को कोई मेरे लिए गाना गा देगा। तो जब मेरे लिए कोई गाना गाएगा तब तो मैं केस कर दूँगी। इट्स वेरी सिंपल। हमारा कानून, हमारा लॉ है। हाँ, हमारा कानून है, लॉ है। हम डायरेक्ट केस करेंगे और उस कंपनी से मांग करेंगे गाने को हटाया जाए। तो इस तरह कोई एक्शन इन लोगों को लेना चाहिए। इन लोगों का क्या आपसी विवाद है ये लोग दोनों जाने, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो विवाद का मुद्दा बना है वो एक लड़की के साथ बना है, ना कि हमारी इंडस्ट्री के साथ बना है। तो ये लोगों का आपसी मामला है। इन लोगों ने किया क्या नहीं किया ये लोग खुद जाने। मैं तो जानती भी नहीं हूँ। अगर इंडस्ट्री को लेके कुछ बात आती, फिल्मों को लेके हेल्दी कंपटीशन चल रहा होता, किसी ने किसी की एक्टिंग पर वार किया होता, किसी ने किसी के डांस पे वार किया होता, तो मैं एक स्टेटमेंट दे सकती थी। बट यहाँ बात ही अलग है। तो इसमें मैं ही क्या, भोजपुरी का कोई भी स्टार स्टेटमेंट दे नहीं पाएगा ठीक से। नमस्ते, मैं हूँ रानी चैटर्जी। बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों को मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब ये करोड़ों में खेले, मेरी यही कामना रहेगी। और इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारे वीडियोज़ एंजॉय करें।